तो बारिश हुई है। पालम इलाके में हवाएं करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, तो कई दिल्ली के इलाकों में लगभग 80 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर तेज़ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता में विमानों की उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने से भी यातायात बाधित हुआ है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि मौसम ने दिल्ली एनसीआर में करवट बदली है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य मौजूद है। तपस, एक तरीके से अलर्ट तो दिया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं, क्या इस बात को लेकर भी आशंका थी 80 किलोमीटर के आसपास? आनंद, जब सुबह मैंने लाइव में बता रहा था कि दिल्ली में बारिश हो सकती है, दिल्ली में बहुत तेज हवा चल सकती है, कि आईएमडी का ये प्रेडिक्शन था, येलो अलर्ट जारी किया गया था कल ही। तो मैंने ये सोचा था, तो मैं खुद बाद में जब मैं दोपहर को निकला, ऑफिस में जा रहा था, हम लोग थे, तो इतनी गर्मी थी, इतना ह्यूमिडिटी थी, तो लगा कि क्या आईएमडी गलत हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से शाम में मौसम ने, जैसे आपने कहा, करवट बदली, जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है, और ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बिजली कड़क रही है, और बिजली के साथ लाइटिंग देख सकते हैं आप किस तरीके से चल रही है। तो ये दर्शाता है कि आईएमडी ने एकदम सटीक प्रेडिक्शन दिया, और आज येलो अलर्ट दिया गया था। इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से बिजली कड़क रही है, और सब जगह पे, ये सिर्फ एक दो जगह पे दिल्ली के नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हवाएं। सबसे अहम चीज है, करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। कुछ इलाकों में अभी मेरे पास खबर आई है, लोधी रोड, एक दो जगहों पे शायद हेल स्टॉर्म, यानी वो जो बर्फ गिरती है वो भी हुआ है। तो अभी हमें उसकी भी खबर मिली है। और पूरे जगह पे, मतलब आप सोचिए, दिल्ली में करीब ह्यूमिडिटी 50% के ऊपर चली गई थी एक टाइम पे, तो उससे बहुत राहत मिली है। गर्मी, बहुत भीषण गर्मी थी, आज भी 40 डिग्री के ऊपर पारा था। तो सफदरजंग का पारा इतना था, 41 पालन का था। तो इससे बहुत ज्यादा तपस गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कई विमान एक तरीके से सेवाओं में बाधित हुआ है। इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि कई पेड़ गिरे हैं, तो यातायात भी बाधित हुआ है। इसको लेकर क्या अपडेट है? मुझे इनफैक्ट, मैं बाहर गया था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत सारी जगहों पे पेड़ टूट के गिरे हैं। जो आर्टेरियल रास्ते होते हैं दिल्ली के, जो कोने कोने के जो रास्ते होते हैं, जो बहुत अहम होते हैं। मेन रोड तो हम सबको पता है दिल्ली में ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो आपको पता है, जो आसपास के जो रास्ते होते हैं, वो बहुत ज्यादा बाधित हुए हैं। कुछ जगह पे पानी की वजह से पानी भर गया है। कुछ सबसे ज्यादा अहम है कि पेड़ टूट के गिरे हैं। आपने बहुत सही कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट ने अभी इनफैक्ट एडवाइजरी अभी इशू की है कि प्लीज आप लोग अपने एयरपोर्ट में जो फ्लाइट है, उनसे, ऑपरेटर है, उनसे पूछ के तब निकलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो रही है और या फिर डिले हो रही है। तो उसका अभी मेरे पास डिटेल थोड़ी देर में आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज जैसे बता रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और दिल्ली आसपास के इलाके जितने हैं, उन सब जगहों पे ये देखने को मिला है। और ये दिल्ली में अभी हो रहा है, आपको पता है कि पूरा का पूरा कोस्टल, जो वेस्ट कोस्ट है भारत का, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, ये पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट जो है आइदर ऑरेंज या रेड अलर्ट से भरा हुआ है। तो तपस जल्दी से ये भी कि अभी तो ये जो बारिश और आंधी एनसीआर में आप कोस्टल एरिया का बता रहे हैं, आगे का प्रेडिक्शन क्या है? मतलब मौसम विभाग का अब आगे क्या, आज रात से लेकर अब आने वाले दिनों को लेकर? अभी थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी, इनफैक्ट बारिश खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो आप देखेंगे कि अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। कल भी ऐसी छुटपुट बारिश है। परसों 23 तारीख के लिए बोला जा रहा है कि एक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अभी क्या ना कि बारिश, ये जैसे ये वाली बारिश से ज्यादा हवा तेज चली है, और हवा से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जो फाइनल हमें मिलेगा कि कितने, क्या, कहां पे क्या हुआ है, एमसीडी और एनडीएमसी इलाकों से डिटेल पूरी मिलेगी। लेकिन हवा ज्यादा चली है, बारिश कम हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ही चीज रहेगी कल भी, और उसके साथ साथ 23 तारीख को हम एक्सपेक्ट करें कि ज्यादा बारिश हो। तो 23 तारीख का लोग इंतजार, कि मैंने आज सुबह ही कहा था कि तैयार हो जाइए, शायद आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो छाता जरूर लेके चलिए, धूप हो या छाव हो, छाता जरूर रखिए अपने साथ। हरेंद्र, बिल्कुल। तपस, इस बार ये भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मानसून जो है अगले 3 से 4 दिनों में केरला में आ जाएगा, जो अपने आप में ऑलमोस्ट एक हफ्ते के ऊपर का एडवांस होके चल रहा है। आप सोचिए, जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून, 1 जून कहते हैं, एक 3-4 दिन का ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगले 3-4 दिन में अगर मानसून आया था, तो ऑलमोस्ट
एक हफ्ते पहले मॉनसून दस्तक दे रहा है केरला में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम चीजें बनी रहेगी, और दिल्ली में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते या 10 दिन पहले दिल्ली में भी मॉनसून जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। तपस, लेकिन अभी तक जो भी ये बारिश हो रही है तो एक तरीके से प्री मॉनसून शावर्स कह सकते हैं इसको साफ तौर से? नहीं, प्री मॉनसून शावर नहीं कहेंगे हम इसको महेंद्र, क्योंकि प्री मॉनसून शावर केरला वाले कह सकते हैं, क्योंकि केरला में 3-4 दिन में मॉनसून आ जाएगा, तो वो प्री मॉनसून शावर वहां पे कहा जा सकता है। दिल्ली में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बेसिकली ये रीजन बताता हूं मैं आपको। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और एक ईस्टर्ली, मैंने बे ऑफ बंगाल से एक ईस्टर्ली हवाएं चलती है जिसमें बहुत ज्यादा नमी होती है। आपको पता है बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा नमी होती है, आपको ये भी पता है कि वहां पे सबसे ज्यादा साइक्लोन भी होता है, ठीक है। तो जो वो नमी आई है, एक फ्लो होता है, एक फ्लो बना है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों मिलके एक सिस्टम क्रिएट किया है। उस सिस्टम की वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। मॉनसून का जो इंपैक्ट रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून का, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, इन सब में बहुत कम इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक मॉनसून पहुंचता है दिल्ली के पास, उसकी जो तीव्रता है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर, और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है। इनफैक्ट अभी एक आया है, हम एक्सपेक्ट करें 1-2 दिन में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट आने का। तो ये कंटिन्यूस ये एक सिचुएशन चल रही है। तपस, एक चीज, क्योंकि आप अभी कह रहे थे विमानों की आवाजाही को लेकर एडवाइजरी आएगी तो हम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन इस 80 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर की रफ्तार के बीच में क्या एक सामान्य तरीके से विमानों का आना जाना परिचालन हो पाता है, उनकी फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग हो पाती है, या फिर इसमें एक लंबा व्यवधान आता है? सामान्य तौर पर क्या इतनी तेज हवा क्या असर डालती है जो हमारा एयर ट्रैफिक है? अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि विमान उतारा जा सकता है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि इस समय पे जब इस स्पीड से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हवा तो चल रही है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो पायलट होता है या उसको रनवे ठीक से देखने में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। ये जरूर है कि उसको पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अगर नहीं भी हो, जैसे कैट 3 सिस्टम है कि अगर अंधेरा भी हो तो लैंड किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जब हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है फ्लाइट की। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इस टाइम पे ना फ्लाइट लैंड करे और ना ही फ्लाइट टेक ऑफ करे। तो अभी हम लोग को ये बताया जा रहा है कि डिले फ्लाइट में बहुत सारी आ रही है, रोक दी गई है फ्लाइट्स लैंड और डिपार्चर जो है दिल्ली एयरपोर्ट से। तो ये एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी हमें अभी दिल्ली एयरपोर्ट से हमें ये खबर आई है। हम थोड़ी देर में आप सबसे ये साझा जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कि आप लोग अपने जो एयरलाइंस ऑपरेटर है उनसे जरूर बात करें, और जो नया जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आप पता करें कि कौन सी जगह पे कितने बजे फ्लाइट उड़ेगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की फैक्टर होता है हवा। और बहुत आपको पता है वो जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हवा की जो, और इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे जो एयर इंडिया की एडवाइजरी है, ट्रेवल एडवाइजरी, उसको भी हम दिखा रहे हैं। कहने वाला था, बिल्कुल मैं यही आपको कह रहा था कि ये एडवाइजरी निकाली गई है इसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से, और इसके चलते, और मुझे जो बताया जा रहा है वहां से कि आप अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक कीजिए, थोड़ा समय लेके जरूर आए, और इस चीज का ध्यान रखें कि आप देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, मतलब मैं खुद बाहर था, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा हवा आई, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके से हम लोग किसी एक बिल्डिंग के नीचे हमने आश्रय लिया वहां पे, क्योंकि पेड़ पौधे मेरे सामने, बड़े पेड़ टूट के गिर रहे थे, तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और एक और चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपको पता है इलेक्ट्रिक केबल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक केबल की वजह से जब अगर इस तरह का गिरता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पानी में ना जाए, इस वक्त आप दूर रहे पानी से, अपने आप को सेफ रखें, किसी ऐसे स्थान पे रहे जो आपको प्रॉपर आपको देता है कि आप उसके नीचे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब जैसे हमने किया, हम एक ऐसी जगह पे गए जहां पे पूरा छत था, अच्छे से लोग अपने आप को सेव कर पाए, और जब थोड़ा सा जो हवा का जो तीव्रता है उसको वो थोड़ी सी कम हुई। अभी जो मेरे पास खबर आ रही है, दिल्ली में टेम्परेचर 14 डिग्री गिर चुका है इस वक्त, 14 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर गिरा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और 37 था, जो 37 से ये 14 डिग्री पे एक झटके पे नीचे आ गया है। और इस वक्त 8:30 बजे, माफ कीजिएगा मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं आपको।
जो हमारे को जो अभी डिटेल हमारे साथी से आई है, टेम्परेचर 14 डिग्री गिरा है, 37 डिग्री था 7:30 बजे, वहां से 23 डिग्री 8:30 बजे पहुंच चुका। ये पालम का मैं आपको बता रहा हूँ, पालम जो कि आपको पता है एयरपोर्ट का इलाका है, वो वहां पे करीब करीब 14 डिग्री का फर्क पड़ा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि सफदरजंग एयरपोर्ट और जो वहां पे जगह है, वहां पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तेज इस वक्त ये आंधी चली है। उससे इससे पहले जो था वो मेरे ख्याल से 79 किलोमीटर। मैं अभी ये पूरा डिटेल लेके आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली है, लेकिन अभी जो मुझे बताया जा रहा है कि बहुत तेज यहाँ पे ये बारिश और ये हवा चली है। पालम एयरपोर्ट पे करीब करीब 72 किलोमीटर के करीब ये हवाएं चली है, मुझे बताया जा रहा है। तो और मेरे पास जो रिपोर्ट आई है एक कि सबसे पहले पालम एयरपोर्ट में ये पालम एयरपोर्ट पे 2000 में 74 किलोमीटर का चला था। उसके बाद ये सबसे ज्यादा। तपस, आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ में जुड़ गए। चंद्रशेखर, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास में, जरा अब बताइए संक्षेप में। देखिए, नई दिल्ली का इलाका है और मैं यहाँ पर उस वक्त खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी तेज़ी से जो है ये हवाएं चली हैं। हवाओं के साथ ये जो है बारिश भी लगातार चल रही थी और इसके दौरान जो तमाम जो पेड़ हैं वो भी क्षतिग्रस्त कुछ हुए हैं और उसके साथ साथ गमले जो थे वो भी काफ़ी उनको भी नुकसान पहुंचा। तो बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कितना वेग इस हवा का था और अचानक से जिस प्रकार से ये जो वेग आया है, क्योंकि इससे पहले आप दिन में देख रहे थे लगातार गर्मी थी या गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा था, लेकिन ये एक ये जो अलर्ट IMD के द्वारा दिया गया था वो निश्चित तौर पर सही साबित हुआ है और दिल्ली में तकरीबन कुछ दिन तक ये मौसम ऐसा सुहावना रह सकता है। ये राहत की खबर तो जरूर है निश्चित तौर पर, लेकिन एकाएक जिस प्रकार से मौसम चेंज हुआ है उससे जनजीवन जो है उनको थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हुई है। लेकिन लगातार अभी भी आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पर कि जो बारिश की बूंदें हैं वो लगातार अभी तक भी गिर रही हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि अभी शुरुआती समय, लेकिन क्या कुछ नुकसान की कोई खबर भी आई है और इस वक्त दिल्ली NCR में ट्रैफिक को लेकर कोई अपडेट या एडवाइजरी? चंद्रशेखर, देखिए, निश्चित तौर पर अभी क्योंकि जिस प्रकार से ये बारिश हुई है और उससे जो घर जाने का लोगों का समय होता है और पीक आवर उसको आप मान सकते हैं, पीक आवर का एक हिस्सा उसको मान सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा होगा। क्योंकि एकाएक जिस प्रकार से वेग हुआ है हवा का और जिस प्रकार से बारिश आई है उससे लोग भी अपने जो सुरक्षित स्थान है वहाँ रुके हैं और उसके बाद जैसे कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो निश्चित तौर पर लोग एक साथ जब आप अपने ट्रैफिक में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जाम की समस्या से दो चार उनको होना जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ पेड़ काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं इस बीच। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की भी एडवाइजरी एक तरीके से सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पे कुछ इलाकों का उन्होंने जिक्र भी किया है जहां पर एक तरीके से पेड़ गिरा है और वहां पर अपनी जर्नी आप एक तरीके से, यानी अगर आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सोच के निकले। और कुछ इलाकों को उन्होंने खासतौर से मथुरा रोड के आसपास का जो नीला गुंबद टुवर्ड्स आश्रम ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ ए ट्री अपोजिट PS निजामुद्दीन, काइंडली प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। मतलब एक तरीके से कुछ कुछ इलाके हैं जहां पर जो अगर अवरोध पैदा हुआ है तो वहां को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी किया है। लेकिन सीधे तौर पर इतनी तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बीच में अगर गैर जरूरी है आपकी यात्रा तो ना निकले, बहुत जरूरी है तो कृपया जानकारी लेकर ही निकलें। तपस, क्योंकि हमने देखा कि आज देश के कई इलाकों में, NCR में इलाके भी बात की जाए, 40, 45, 47 डिग्री तक टेम्परेचर रहा और अचानक से इतना डिप, आप 14 डिग्री का डिप बता रहे हैं, तो ये भी अपने आप में दिखाता कितना बड़ा एकदम से बदलाव है पूरे टेम्परेचर में, मौसम में। तपस, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सफदरजंग एयरपोर्ट पे अभी हमें बताया गया है कि 79 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। सफदरजंग एयरपोर्ट इनफैक्ट सफदरजंग जो हमारा दिल्ली का जो पूरा मेजरमेंट किया जाता है उसका बेंचमार्क जो है वो सफदरजंग है, ठीक है जी। तो इससे पहले 2010 में इस तरीके की आंधी आई थी, 79, उस टाइम पे भी 79 किलोमीटर पर आवर की आंधी आई थी। आप नरेंद्र खुद रहते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ। ग्रेटर नोएडा में आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा में करीब 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। इनफैक्ट मेरे पास अभी पूरा डिटेल आ रहा है अलग अलग जगह से कि किस तरीके से टेम्परेचर फॉल हुआ है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, कुछ जगह पे 8 डिग्री, जैसे कि CRPF के जो जगह है दिल्ली का
वहां पे 8 डिग्री का फॉल हुआ है। जनकपुरी साइड में करीब 10 डिग्री का फॉल हुआ है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पीतमपुरा जो है वहां पे करीब मुझे जो बताया गया जो आप बात कर रहे हैं कि एक तरीके से बड़ा एक टेम्परेचर में अंतर हुआ है, आंधी एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत तेज आंधी कह सकते हैं, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चंद्रशेखर आपका भी और तपस आपका भी हमारे साथ जुड़ने